अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज। आज लेक्चर है हमारा नेक्स्ट। हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स तक पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो हमने पढ़ा था उसमें भी अब उसकी टाइप्स होती हैं। उसमें उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें दो टाइप्स को हम पढ़ेंगे, साथ साथ उसको पढ़ेंगे भी सही और उसकी एग्जांपल्स को भी देखते चले जाएंगे। तो पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स हैं, पहला डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा है कंटिन्यूस वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल रिवाइज कर देता हूँ, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों उन्हें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो हैं लेकिन उनकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। उसके हिसाब से अब इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, टाइप्स बनाई जाती हैं। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसकी कोई ना कोई हद होती है। इसे n से आमतौर पर जाहिर करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन वो इंटरवल में होता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है। काउंटेबली तो हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट भी होता है, उसे काउंट भी नहीं कर सकते इंटरवल्स में, उसे कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। इट इज one that can take only isolated points on the number line। isolated ठोस यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं। सपोज 5, 7, 3, 7, 8। अब यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, एक वेरिएबल है y। अब ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? अब देखें इसमें 5 वैल्यूज़ हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हों, आप काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे, 200 होंगे, 50 होंगे, 40 होंगे। ऐसी मिकदारें जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर जो मिकदारें हैं उसे काउंट कर सकते हो, तो उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? A continuous variable is one that can all possible values in an interval on the number line। ऐसी वैल्यूज़ जो किसी इंटरवल में हों लेकिन अनकाउंटेबल हों, उन्हें गिन ना सकते हैं, उन्हें कहा जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हर वक्त तब्दील होता रहता है, इंटरवल तो है लेकिन तब्दील होता रहता है, काउंट नहीं कर सकते। प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट हर सेकंड हर मिनट के बाद तब्दील हो सकती है। इंटरवल से ज़्यादा 10 फीट का होगा, कम से कम 1 फीट 5 इंच का होगा, तो वो इंटरवल है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो उन्हें अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते लेकिन कह सकते हैं इसी इंटरवल के दरमियान। इसी तरह टेम्परेचर है, हम कहते हैं जी टेम्परेचर है 40 डिग्री, लेकिन 40 डिग्री अब सिर्फ एक जगह का ही होगा ना, पूरी दुनिया का तो 40 डिग्री नहीं होगा। तो वो एक इंटरवल में कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 100 तक जा सकता है, कम से कम वो 0 या नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इंटरवल तो मिल जाता है लेकिन अनकाउंटेबल है, सब टेम्परेचर्स को हर टाइम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं डाटा। अब डाटा हमने पढ़ा था रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अब है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का क्या मतलब है? ऐसा डाटा जो पहली मरतबा लिया जाए। पहली मरतबा से मुराद ये है कि वो पहले कहीं अवेलेबल ना हो, वो पहले कलेक्ट ना किया जाए, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा विच हैज़ जस्ट बिन कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड हैज़ नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट लाइक सॉर्टिंग एंड टेबुलेशन। सपोज करें मैं आपकी क्लास में आता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, सारे स्टूडेंट्स बताते हैं हमारी ये एज है, लेकिन यही काम पहले किसी ने नहीं किया, ये काम पहले किसी ने नहीं किया। वो डाटा जो मैंने अभी कलेक्ट किया, आपसे एज पूछी है आपकी क्लास की, सिर्फ आपकी क्लास की, तो वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा हो गया, पहली मरतबा हुआ है वो कलेक्ट। इसी तरह इसकी सोर्स हैं, यानी आप प्राइमरी डाटा किस तरह से ले सकते हैं, कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनसे प्राइमरी डाटा ले सकते हैं। पहला है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर आपने पहली मरतबा डाटा लेना है तो या तो खुद जाके पूछ लें उस बंदे से। सपोज करें आप पूछना चाहते हैं कि किसी आदमी की तनख्वाह कितनी है, किसी आदमी के घर में रहने वाले अफराद कितने हैं, आप खुद जाके पूछ लें, उससे पर्सनली मिल लें, उसे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे कि सेंसस होते हैं पाकिस्तान में, वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। इसी तरह थ्रू इंटरनेट, आप उसको इंटरनेट के ज़रिए पूछ सकते हैं। एक बंदा लाहौर रहता है, आप चाहते हैं कि उसके घर के अफराद कितने हैं,
आप वहाँ नहीं जाते, आप उसे इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूछ सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह थ्रू टेलीफोन आप उसे कॉल करके उससे पूछ सकते हैं। इसी तरह थ्रू क्वेश्चनेयर, आप क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं कि जी आप बता दें आपकी एज कितनी है, आपके घर के अफराद कितने हैं, उनमें कमाते कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन बना के आप भेज दें, ये भी क्वेश्चनेयर कहलाते हैं। इन ज़राए के ज़रिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो पहले से कभी ना किया गया और ना ही वो गुजरा हो किसी काम से, उसे कहा जाता है प्राइमरी डाटा। इसी तरह नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो पहले से मौजूद हो, पहले उस पर काम कर दिया गया हो। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, नादरा के पास जाते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं, हमारे एमपीएस के पास लिस्टें आ जाती हैं, आपके हलके में ये अफराद हैं, वो जो डाटा लेते हैं नादरा से, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। क्यों? नादरा वाले पहले कलेक्ट कर चुके हैं, नादरा वालों के लिए वो डाटा प्राइमरी है, हमारे लिए वो सेकेंडरी है, हमने किसी सोर्स से लिया है, वो पहले उन पे काम कर चुके होते हैं। तो बाय सेकेंडरी डाटा वी मीन दैट विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, ऐसा डाटा जो पहले से कलेक्ट कर लिया गया हो, दैट हैज़ अंडरगॉन स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट लाइक सॉर्टिंग एंड टेबुलेशन। वो डाटा कलेक्ट करके उसको सॉर्ट भी कर दिया गया हो, इकट्ठा कर दिया गया, उसकी टेबल्स भी बना दी गई हो पहले से, फिर वो आप डाटा कलेक्ट करें अपने काम के लिए, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। अब इसको लेने के ज़राए कौन से हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से ले लें, जैसे कि शुमारियात के ऑफिस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेमी गवर्नमेंट, फेडरल जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, उनसे ले लें। रिसर्च जर्नल, न्यूज़पेपर से आप डाटा ले लें। सपोज करें आप देखते हैं न्यूज़पेपर पे लिखा होता है गोल्ड का रेट, डेली लिखा होता है, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, आपने खुद से तो नहीं लिया ना, आपने न्यूज़पेपर से लिया। इसी तरह इंटरनेट, आप ये देखना चाहते हैं अमेरिका की आबादी क्या है, स्पेन की आबादी क्या है, उन्होंने तो कलेक्ट कर लिया, सेंसस कर लिया, उन्हें पता चल गया कितनी आबादी है। आप देखना चाहते हैं, आप कोई और काम करना चाहते हैं उस पर, तो इंटरनेट के ज़रिए आपने जो डाटा लिया है वो भी आपका सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल थी, इन्हें तैयार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।